बुलंदशहर में क्रिसमस पर हिंदुओं के घर वापसी। 20 परिवारों के 125 लोगों ने की घर वापसी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई वापसी। सनातन धर्म अपनाने पर हुआ स्वागत सम्मान। मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे तो बम से उड़ा देंगे। मथुरा में देवकीनंदन ठाकुर को सऊदी अरब से मिली धमकी। मुंबई का पंडाल बना पुलिस छावनी। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी। दर्ज हुए 3 और मामले। लगा गैंगस्टर एक्ट। अखिलेश ने जेल में की थी इरफान से मुलाकात। इरफान और अन्य 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। चंदौली में काशीराम आवास आवंटन मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख। पुलिस ने ईओ और एसडीएम को किया था गिरफ्तार। तत्कालीन सभासद सगीर अहमद को भी किया गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने की जताई जा रही है आशंका। और उरई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 5 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। सोने आभूषण अवैध असले भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के देवरिया की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गौरक्ष प्रांत के 62वें प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के वाइस चांसलर डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थी संगठन के रूप में एबीवीपी स्थापित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उद्घोषक भी है और पोषक भी है। प्रधानमंत्री जी के स्वावलंबी भारत की परिकल्पना भी साकार करेगा। इस 4 दिवसीय अधिवेशन में गौरक्ष प्रांत के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। आगे वाइस चांसलर ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। स्वच्छ रखना है, हमें भारत को स्वस्थ रखना है, हमें भारत को शिक्षित और सुविज्ञ बनाना है। सभी विश्वविद्यालयों को इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप दिया जा चुका है और सारे विश्वविद्यालय इसमें तत्पर हैं, लगन है। पूरे देश के अनेक विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू की गई है। मैं जहां से आता हूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्होंने ये धमकी दुबई से मिली है। धमकी देने वाले ने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ ना बोलने की हिदायत दी है। वहीं अभी मुंबई के खारघर में प्रवचन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस वीडियो बयान के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो किसी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। वो अंतिम सांस तक सनातनी हैं और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। उधर इस धमकी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। वहीं कथा के पंडाल में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। आज 24 दिसंबर सुबह 11:30 पौने 12 बजे करीब में बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग थे। हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फ़ोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये फ़ोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसने इतनी गालियाँ दी, पता नहीं कहाँ से लोग ये इतनी गालियाँ सीख लेते हैं। इतनी गालियाँ दी और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यूपी के बुलंदशहर जिले की, जहां 20 परिवारों के 100 से अधिक लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया है कि 20 परिवारों के 125 लोगों ने धर्म वापसी की है। ये पहले अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब सभी सनातन धर्म को अपनाकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। वहीं सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया है कि खुर्जा में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत रूप से भव्यता के साथ आयोजित किया गया। साथ ही विधायक मीनाक्षी सिंह की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ
हवन यज्ञ और विधिक प्रक्रिया कराकर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने लोगों का माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर सनातन धर्म अपनाने पर स्वागत सम्मान किया गया। आज बुलंदशहर के खुर्जा में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और नगर पालिका में भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई सोनी जी और भाभी संध्या वाल्मीकि जी के प्रयास से विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वाधान में यह खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे। वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे, लेकिन आज वो पुनः अपने घर में अपने 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक़ रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए। यूपी के चंदौली में काशीराम आवास आवंटन मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस योजना में घरों के आवंटन घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बलिया में तैनात अधिशासी अभियंता और अंबेडकर नगर में तैनात एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले के जिन की चपेट में तत्कालीन अधिकारियों समेत आवास आवंटन योजना का लाभ लिए लाभार्थियों को अपनी चपेट में ले रहा है और पुलिस ने तत्कालीन सभासद सगीर अहमद को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल चंदौली नगर के निवासी चंद्रमोहन सिंह ने 2013 में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की गुहार लगाई थी। इस मामले के तहत तत्कालीन एडीएम द्वारा जांच की गई और 41 लोगों को गलत ढंग से आवास आवंटित किए गए जाने का मामला भी सामने आया। कोरोना काल के बाद जब हाईकोर्ट ने एसपी चंदौली को सूचित किया तो इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। आरोप यह है कि इस आवंटन घोटाले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी अपने करीबियों को आवास आवंटित कराए। इतना ही नहीं, पैसे लेकर अपात्रों को भी आवास आवंटित किए गए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस की ओर से लगातार अब कार्रवाई चल रही है। 2011 का मामला है। चंदौली में कांसीराम आवास योजना का आवंटन हुआ। इसमें पात्र लोगों को आवंटन नहीं मिला। जो 20,000 रुपया दिया उसको इन लोगों ने आवंटन किया है। कोई चेयरमैन का घर से है, कोई सभासद के, कोई सरकारी कर्मचारी के घर से है। इसके लिए बहुत हो हल्ला मचा। नगर में एक जुलूस निकाला गया, इसमें जांच बैठा जिसमें 40 लोग का आवंटन रद्द हुआ। उसमें डीएम साहब ने कहा था कि हरदोई जनपद में आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने को लेकर 2 गांवों के किसान आपस में भिड़ गए। मामले को बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया। सूचना पाकर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी ने दोनों ग्राम सभाओं के किसानों को शांत करवाकर मामले को रफा दफा किया। दरअसल खनी कलापुर ग्राम सभा के किसान आवारा पशुओं को ले जाकर निजामपुर में बने गौशाला में छोड़ने के लिए पहुंचे थे। आवारा पशुओं की सूचना जैसे ही ग्राम प्रधान को मिली, ग्राम प्रधान ने आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों ग्राम सभा के किसानों के बीच वाद विवाद हो गया। आवारा पशुओं के आतंक से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जबकि क्षेत्र में पर्याप्त गौशाला होने के बावजूद भी आवारा पशुओं को गौशाला में बंद नहीं किया जाता है, जबकि किसान रात भर जगकर किसी तरीके से अपनी फसल को बचाने का काम कर रहे हैं। खनिकलापुर से कुछ पशु लाए गए अंदर कराए गए हैं, तो भाई थोड़ी सी प्रधान जी को जानकारी नहीं थी, उसको मैंने बता दिया है क्या करना है। तो व्यवस्था ठीक रहेगी और जितने पशु आ गए हैं वो सब अंदर रहेंगे और जब तक व्यवस्था प्रधान जी की ओर हो जाएगी तो और भी पशु अंदर किए जाएंगे। इसकी 50 की क्षमता इस समय 32 हो गए और व्यवस्था होते ही तार फेंसिंग कंप्लीट होते ही बाकी 18 पशु और ले आए जाएंगे और इसकी क्षमता पूर्ण हो जाएगी और उस गौशाला को प्रधान जी। और चलिए बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां बैंक कॉलोनी में सरकारी कर्मी के घर हुई चोरी का पुलिस ने 1 हफ्ते के बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी, जेवरात, तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया है कि पकड़े गए शातिर चोरों के पास से पुलिस ने 100% माल 1,60,000 रुपये नगद और सोने चांदी के आभूषण, अवैध असला, कारतूस बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आज थाना उरई और एसओजी सर्विलांस की टीमों ने मिलकर
काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के बाद में की गई है और इनके पास से ये जो एक चोरी का ये जो गैंग है इनके पास से बरामदगी भी की गई है, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपये के बराबर में कैश हैं और अन्य जो है ज्वेलरीज भी हैं, जिसमें कंगन है, सोने और चांदी की ज्वेलरीज हैं और इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है और इस तरह से इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कुल 5 लोग हैं, ज़्यादातर ये सब नए उम्र के लड़के हैं और रूरा अड्डू के रहने वाले हैं। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले रेकी करते थे, देखते थे कि घरों में कि कहाँ पर ये घर वाले लोग हैं नहीं, बाहर जा रहे हैं, उसके रेकी करने के बाद ये प्लानिंग करते थे। यूपी के कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरफ्तार चल रहे इरफान के खिलाफ पुलिस ने अब और नए मामले दर्ज कर लिए हैं। कानपुर पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है और अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी पर प्लॉट कब्जाने और अन्य मामलों में पहले से ही जेल में वो बंद हैं। इरफान सोलंकी के विरुद्ध फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने के आरोप में भी केस दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को कानपुर का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी करने के भी आरोप लगे। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गिरफ्तार विधायक इरफान सोलंकी के साथ खड़े नजर आए। अखिलेश यादव ने कानपुर की जेल पहुंचकर इरफान सोलंकी से मुलाकात भी की थी। यह भी हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुकदमा संख्या 198/2022 थाना ग्वालटोली में भी हमने अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी है और साथ में यह भी हमने बताया था कि हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे प्रकरण को ले जा करके इसकी त्वरित सुनवाई हेतु रिक्वेस्ट भी किया गया है, ताकि इस गंभीर मामले को लोकहित में तेजी से सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। यूपी के मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उनके कब्जे से 7 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस की ओर से क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर वाहन चोर बाईपास नगरकट से गिरफ्तार किए गए। गौरतलब है कि दानिश उर्फ सोनू और रहमुद्दीन नामक शातिर चोरों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं और आसानी से ये शातिर अपराधी वाहन को निशाना बना लेते थे। इनके पास से दोपहिया वाहन में 4 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना ब्रह्मपुरी और थाना मेडिकल के द्वारा वाहन चोरी करने वाले 2 गिरोहों को पकड़ा गया है, जिसमें कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अब तक कुल 12 वाहन बरामद किए जा चुके हैं, जो कि एनसीआर के विभिन्न जनपदों और मेरठ से चोरी किए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी उम्मीद है कि इनसे हम और अधिक वाहन बरामद करने में सफल होंगे। और चलिए बात करेंगे उन्नाव की, जहां सिक्किम में बीते शुक्रवार सुबह सेना के जवानों को ले जा रहा सेना का वाहन खाई में जा गिरा था। खाई में गिरने की वजह से 16 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और नायक श्याम यादव बलिदानी का पार्थिव शरीर रविवार सुबह गांव गुलरेहा पहुंचा। जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोग लगातार भारत माता की जय का उद्घोष करते रहे। उन्नाव विधायक आशुतोष शुक्ला ने सिक्किम बस हादसे में असामयिक वीरगति को प्राप्त हुए जवान पर मौन रखकर शोक व्यक्त किया और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विधायक ने जनता दरबार में लगभग 50 से अधिक जन समस्याओं को सुना। समस्या संबंधित अधिकारियों को तुरंत आदेश भी जारी किए। उसके बाद विधायक ने निधि से बच्चों को ड्रेस, स्वेटर और जूते देकर अच्छी पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने ठाणे जिले के बदलापुर में अटल संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वाजपेयी जी की कविता पाठ के साथ कई कार्यक्रम आयोजित हुए। अत्यंत लाडकी अत्यंत लाडकी अत्यंत लाडकी। महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी करने और सामाजिक शांति को भंग करने वाले बयान देने के आरोप में एनसीपी नेता और पूर्व सांसद आनंद परांजप
और उनके 7 साथियों के खिलाफ परिमंडल 4 के 4 थानों में मामला दर्ज हुआ है। इस कार्रवाई में उल्हासनगर अंबरनाथ में सनसनी मच गई। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद आनंद परांजपे और उनके सहयोगी बिना अनुमति के थाने में एकत्र हुए और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरुद्ध नारे लगाए, जिसके चलते मामला दर्ज किया गया। 28 दिसंबर को नगर निगम समस्तीपुर के मेयर, उप मेयर और नगर निगम पार्षदों का चयन होगा। जहां मेयर, उप मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो शिक्षित प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी कम है। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद के पारिवारिक उम्मीदवार भी चुनावी अखाड़े में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व वार्ड पार्षद, पूर्व ग्राम प्रधान और पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित प्रसिद्ध चिकित्सक, वकील, समाज सेवी भी चुनावी अखाड़े में हैं और 47 वार्डों से घिरा निगम कई ग्रामीण इलाकों को समावेश किया है, जहां स्मार्ट मास्टर प्लान लेआउट से शहर का विकास होगा। नगर निकाय चुनाव नज़दीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क आखिरी दौर में पहुंच चुका है। हर वोटर से प्रत्याशी मिल रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम का विकास स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हो, इसके लिए वोटर शिक्षित, अनुभवी और संघर्षशील उम्मीदवार को मौका देना चाहते हैं। नगर निगम का विकास स्मार्ट सिटी की तरह होगा, ये भरोसा दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में पूर्व सांसद के पारिवारिक उम्मीदवार भी अब चुनावी अखाड़े में। मेरा कर्तव्य है, मैं उसको बिल्कुल रखूंगी। मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा करूंगी, जो मैं वादा कर रही हूँ। यह जो गांव में पानी निकासी का बहुत प्रॉब्लम है, नाला बने, रोड बने, शिक्षा व्यवस्था पर भी काम होनी चाहिए। पैसा देकर वोट मांगे वैसे कैंडिडेट को आप, हमसे सादर रिक्वेस्ट है कि आप वैसे कैंडिडेट को ना चुने। मेरा जो भाई है, बहन है समान, तो उनका जो सबसे पहले होता है कि जो बिजली, पानी, सड़क और उसका जैसे नाला, रोड, नाली, पानी का निकाल। खबर है बिहार के बगहा से, जहां राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के पहले प्रयास से इंडो नेपाल सीमा वाल्मीकि नगर में भंसार सेवाएं बहाल होने जा रही हैं, जिसका उद्घाटन का दिन भी निर्धारित हो चुका है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से राज्यसभा सांसद ने उनके निवास पर मिलकर अपने क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम स्टेशन यानी कि भंसार का उद्घाटन करने के लिए आग्रह किया है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो कस्टम ऑफिसर खुल गया होता। आपसे आग्रह करते हैं हम इस चंपारण की धरती पे इस तमाम महिला शक्ति और नौजवान साथियों के समक्ष कि जो 2018 में भंसार आपके सरकार के द्वारा सेंशन किया गया, 2019 में लोकसभा का चुनाव हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। जब राज्यसभा गया चुन के तो लगातार कोरोना का मार खेलते रहा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसी विभाग के आप मंत्री हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप तत्परता से उस विषय पर अगर काम कर दिए तो 2 महीने के अंदर मेरा भंसार चालू हो जाएगा और वाल्मीकि नगर और नेपाल की दूरी कम हो जाएगी। और चलिए खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां ग्राम पंचायत ककरबाहा के ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी पंचायत में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। ग्रामीणों की ओर से बताया गया कि जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार जानकारी देने के बाद संबंधित अधिकारियों पर न कार्रवाई हुई और न ही कामों में सुधार किया गया। जहां कई सालों बाद नाली का कार्य शुरू हुआ, नाली का कार्य शुरू होते ही सरपंच, सेक्रेटरी, ठेकेदार की लापरवाही उजागर हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी मनमानी से काम करते हैं। वहीं अब देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जो नाली का कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है? सब घटिया हो रहा है। आपने ठेकेदार से बोला नहीं? ठेकेदार से बोली थी, देख लो क्या टेढ़ी बना दी और नीचे से 1 इंची गिट्टी नहीं है, मिट्टी में छड़के निकल रहा है और छड़ भी नहीं डाली। और यहाँ 5 फुट पे छड़ डली। यहाँ बजी चल रही है या जस्ट मिलावट चल रही? जस्ट मिलावट चल रही, 2 ही मिलावट।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का ये पूरा मामला है। ठेकेदारी में ग्राम पंचायत का काम किया जाता है। ककरवाहा में नाली चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। तो भ्रष्टाचार का ये पूरा का पूरा मामला, जहां पर ठेकेदारी में ग्राम पंचायत का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के परासिया में यूथ कांग्रेस अंकुश जायसवाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा कि शिक्षा मंत्री जैसे लोग माता सीता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जो अति निंदनीय है। साथ ही कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति का पद पर बने रहना, इसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में माता सीता का अपमान करने वाले मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया गया और युवक कांग्रेस मोहन यादव का लगातार विरोध करेगी। जब तक मोहन यादव पद से नहीं हटाया जाता, युवक कांग्रेस विरोध करेगी, क्योंकि आपने देखा कि भाजपा के मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कथनी को तरह भाजपा करती है। माता सीता का जो अपमान भाजपा ने किया, उसका परिणाम उन्हें 2023 में भुगतना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती को लेकर ग्वालियर के महाराजा वाड़ा पर बड़ा ही धूमधाम से गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी की स्मृति में ग्वालियर में भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। एक तरफ गांव गरीब किसान की चिंता की, उन्होंने उस जमाने में एमएसपी भारत माता का भाल ऊंचा करने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण करके सारी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का एक सफलतम प्रयत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। अद्भुत ग्वालियर, अपने ग्वालियर का वैभवशाली इतिहास, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के महापुरुष, महान तपस्वी ऋषि गालब की भूमि ग्वालियर। संगीत जो इस ग्वालियर की भूमि के जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन किया, आज उस अवसर पर गौरव दिवस मन रहा है। मैं पूरे नेतृत्व का बहुत इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज अटल जी के जन्म जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्मारक की घोषणा की है, यह भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है कि दुनिया भर के लोग जब अटल जी के बारे में उन्हें कुछ अध्ययन करना है तो वो उस स्मारक के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में पार्श्वनाथ मेले में जिहादी मानसिकता के चलते फल विक्रेता अनार मोहम्मद अनवर हुसैन पिता दाऊद हुसैन से फल खरीदने आई महिला के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, मारपीट करने के साथ ही हिंदू महिला के साथ जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज भी की गई, जिसके चलते हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा कस्बे में जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और अपना इतने सालों से मेला लग रहा है। 17 तारीख से करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर का मेला चल रहा था और मेला भी दर्शन वर्शन करने का आ रहे थे। बाहर के आसपास के लोग भी खरीदारी करने आ रहे हैं और जाब्ता भी इसमें पर्याप्त लगा रखा था। कल शाम को 5-6 बजे करीब एक अनार नामक वो मोमेडन है जिसकी लारी है फल फ्रूट की, वहाँ उस महिला ने कोई 50 रुपए की 3 खजूर खरीदी। तो कल शाम को एक घटना घटी थी, जो बीर समाज की हमारी महिला थी मावली की, तो वो एक अनार वो असहमत तत्व है वहाँ पे वो खरीद रही थी, फल फ्रूट खरीदती थी, तो उसमें उसको पैसे भी दे दिए थे और उसके बच्चे के साथ में मारपीट की और महिला के साथ में मारपीट की। ये गलत है और हम सब समाज सर्व समाज के साथ में खड़े हैं। राजस्थान के उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में बीती रात एक दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे में चित्तौड़गढ़ के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रूप से घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 ही युवक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बताए गए हैं। दोनों गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 5 युवक जिस कार से जा रहे थे उसके सामने किसी ट्रक के आने से ब्रेक लगाने पर कार अनियंत्रित हो गई, जिससे गाड़ी पलट गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।
ये 5 लड़के थे सर, चित्तौड़ चंदीगढ़ के रहने वाले राजगढ़ के, ये उदयपुर की तरफ से आ रहे थे। तो गाड़ी असंतुलित होकर वहाँ डिवाइडर के बाद एक्सीडेंट हो गया, जिससे 2 आदमी तो घायल हो गए, 3 की डेथ हो गई है। एक्सीडेंट किस जगह हुआ है? ये राती मंगरी के पास में, और बरिश से पहले। चित्तौड़गढ़ में ये 5 बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ है वो वास्तव में बहुत दुखदायी हुआ है। पूरा शहर एक दुख के मारे, दुख के साये में पूरा शहर है। जो पांचों बच्चे थे वो बहुत एक्टिव बच्चे थे, उनके परिवार को हम सब लोग मिलकर अभी सुबह जल्दी आ गए थे हम सब लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।